नमस्ते दोस्तों, मैं सुमित स्वर्णकर आपका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है ये स्पॉन्सर की जा रही है स्टूडेंट फॉर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस की तरफ से। आज इस टॉपिक पे हम देखेंगे उड़ीसा लॉकडाउन की जो नई गाइडलाइन आई है उसके बारे में। क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा, किस जगह पे शटडाउन है, किस जगह पे लॉकडाउन है, क्या क्या प्रोविजंस आपको करने पड़ेंगे, कहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हम ओपन करें कि ना करें अपनी दुकान को या अपने शॉप को। तो वह आप अगर कुछ कर देते हो तो आपको पेनल्टी लग जाती है। तो हमारी कोशिश है ये कि आपकी जेब से 1 रुपया भी ना लगे। हम समझ सकते हैं अभी की परिस्थिति, 1-1 रुपया बहुत कीमती है। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपकी जेब से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, आपका पैसा बचा रहे, क्योंकि पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं। आज हम देखेंगे हमारी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने जो नई गाइडलाइन जारी करी है लॉकडाउन के रिगार्डिंग, उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये हमारी 16 जून को ही रिलीज हुई है ये ऑर्डर नंबर 3262, जहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम जितने भी प्रीवियस ऑर्डर थे उन सबको हटा दे रहे हैं और एक नया गाइडलाइन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर कुछ हमने चेंजेस किए हैं, कुछ नए इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं जो लॉकडाउन के आपको लागू होंगे 17 जून सवेरे 5 बजे से लेकर, यानी कि गुरुवार से लेकर 1 जुलाई सवेरे 5 बजे 2021 तक। ठीक है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो एक मेजर चेंजेस गवर्नमेंट ने किया है वो मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अभी दो अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया है। अगर उड़ीसा के हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 17 डिस्ट्रिक्ट और 13 डिस्ट्रिक्ट, कुल मिला के आपको पता है 30 डिस्ट्रिक्ट है। इसने इन दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक आपका है कैटेगरी ए डिस्ट्रिक्ट, दूसरा आपका है कैटेगरी बी डिस्ट्रिक्ट। तो कैटेगरी ए में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं पहले वो जानिए। बरगढ़, बलांगीर, बौद्ध, देवगढ़, गजपति, गंजाम, झारसुगुड़ा, कंधमाल, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर, नुआपड़ा, रायगढ़, संबलपुर, सुवर्णपुर, जिसे कि हम सोनपुर भी कहते हैं, एंड सुंदरगढ़। इन 17 डिस्ट्रिक्ट को एक कैटेगरी रखा गया है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं इसीलिए। वहीं दूसरी और डिस्ट्रिक्ट बी, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं और अभी भी ज्यादा हैं, तो इसलिए इसको डिस्ट्रिक्ट बी में रखा गया है, कैटेगरी बी में रखा गया है। कौन कौन से हैं वो? अंगुल, बालासोर, भद्रक, कटक, ढेंकानाल, जगत सिंहपुर, जाजपुर, खुर्दा, केंद्रपड़ा, खुर्दा यानी कि भुवनेश्वर यहाँ पर बेसिकली, केउंझर, मयूरभंज, नयागढ़ एंड पुरी। इन दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब जो मेजर चेंजेस है वो क्या कहता है, देखिए। अगर आप गवर्नमेंट का जो ऑर्डर देखेंगे, गवर्नमेंट के ऑर्डर में जो एम नंबर पॉइंट है वो आपको दिखाऊंगा अभी मैं। उस एम नंबर पॉइंट में क्या कहता है ये, कि कैटेगरी ए वालों के लिए ऑल एक्टिविटीज आर अलाउड। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है ऑल एक्टिविटीज आर अलाउड, मतलब सारी की सारी एक्टिविटीज अलाउ की जा रही है विद द फॉलोइंग स्टिपुलेशन, कुछ चेंजेस के साथ। क्या क्या? फर्स्ट, ये कह रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ शॉप्स इंक्लूडिंग शॉप्स इन मार्केट कॉम्प्लेक्स, जी हाँ, मार्केट कॉम्प्लेक्स वाले दुकान भी रिमेन ओपन, हम उसको ओपन करने की छूट दे रहे हैं फ्रॉम 6 AM टू 5 PM ऑन वीकडेज। जी हाँ, सोमवार से शुक्रवार तक सवेरे 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप दुकान खोल सकते हैं। तो बधाई हो दोस्तों, अब आप मार्केट में जा सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की कैटेगरी ए वालों के लिए बॉर्डर चेक पॉइंट जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में रखा गया है ताकि वो अच्छे से मॉनिटर कर सकें एंड कोविड को रोक सकें। एंड इसके साथ साथ ये बोल रहा है एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या, जो स्ट्रीट फूड वेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ टेक अवे देंगे। जी हाँ, रोड साइड जो आपका इडली डोसा समोसा के जो ठेले हैं वे लोग सिर्फ और सिर्फ टेक अवे फैसिलिटी देंगे, वहां पर आप खड़े होकर नाश्ता नहीं कर सकते। बात करते हैं कैटेगरी बी की। कैटेगरी बी में कुछ और चेंजेस ये हुए हैं कि जो शॉप्स है इंक्लूडिंग राशन शॉप एंड नेबरहुड रोड साइड स्ट्रीट कॉर्नर शॉप डीलिंग विथ फूड, ग्रोसरीज मतलब जो राशन की दुकान है, फल फ्रूट की दुकान है, साग सब्जी की दुकानें हैं, दूध की दुकान है, मीट फिश एनिमल फीड एंड फॉडर, सीड्स फर्टिलाइजर, खेती के जो सामान है, कुछ जानवरों का खाना है, इन सब इंक्लूडिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन, और इनका ट्रांसपोर्टेशन और इनका स्टोरेज वेयर हाउसिंग, ये सारी एक्टिविटी ओपन रहेंगी 6 बजे से लेकर 1 बजे तक ऑन वीकडेज। जी हाँ, यहाँ पर सवेरे 6 से लेकर 1 बजे तक का समय दिया गया है।
लेकिन कैटेगरी ए में सवेरे 6 बजे से लेकर शाम का 5 बजे तक का समय दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर कैटेगरी बी डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप एनकरेज कीजिए होम डिलीवरी सिस्टम को, ताकि मिनिमम से मिनिमम लोगों का मूवमेंट हो सड़क के ऊपर। साथ ही साथ उन्होंने बालासोर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट पर आपका बॉर्डर चेक पॉइंट लगाया है। ये थे आपके कैटेगरी वाइज दो डिफरेंशिएशन। आप देखिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन से जिले में पड़ता है, सॉरी कौन से कैटेगरी में पड़ रहा है, वेदर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पर लॉकडाउन की गाइडलाइन लागू होगी, जारी होगी। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये तो था मेन पॉइंट। डिटेल में देखिए अब सबसे पहले कि जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और कंटेनमेंट जोन है, जो कोविड की टेस्टिंग करनी है या कोविड वाले को ट्रैक करना है या कंटेनमेंट जोन करना है, इसका सारा का सारा जिम्मेदारी है लोकल अथॉरिटी के ऊपर, जहां पर हमारे जो कलेक्टर साहब है और जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर हैं उनको बहुत अच्छे से उसको मॉनिटर करना है, जिसकी गाइडलाइन हमने एनेक्चर 1 में दे दी है, ऐसा उड़ीसा सरकार कहती है। तो ये पॉइंट जो है ये आम पब्लिक के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब बात करें आपकी ऑपरेशनल गाइडलाइन की, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि जो कंटेनमेंट जोन है उन जोन के ऊपर इस गाइडलाइन की कोई भी जो एक्टिविटी है वो अलाउ नहीं की जाएगी, वो परमिट नहीं की जाएगी, मतलब वहां पर कंप्लीटली बंद रहेगा। जो हम यहाँ पर बता रहे हैं वहां पर आपका जो प्रीवियस ऑर्डर था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, जो प्रीवियसली गाइडलाइन जो इशू किया था, वही यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड होगा। समझ में आ गया आपको? उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि एक्टिविटीज जो हमने अलाउ की है इस गाइडलाइन के अंदर वो हम विड्रॉ कर लेंगे अगर लॉकडाउन के मेजर्स को आपने वायलेट किया। अगर आपने कोई भी नियम का उल्लंघन करना चाहा तो हम उसको उस एरिया से आपका ये जो छूट मिला है उसको विड्रॉ कर लेंगे, फिर से आपके वहां पर लॉकडाउन लगा देंगे, आपको बंद कर देंगे, फिर घर में बैठे रहना। तो इस चीज से बचना चाहते हैं तो पब्लिक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी हो, स्पेशली पब्लिक, आप प्लीज 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 गाइडलाइन के नियम को पालन कीजिए। पालन क्या है, वही आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस, मास्क पहन के जाइएगा और 2 गज की दूरी और हैंड सैनिटाइजेशन, ये 3 चीज करते रहिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। अदरवाइज देखिए यहाँ पर कोविड पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अगर आपकी लापरवाही हुई तो जिस तरीके से प्रीवियस लॉकडाउन के बाद आप लोगों ने लापरवाही दिखाई थी तो सेकंड लॉकडाउन हमको देखना पड़ा, वैसे ही फिर से हो सकता है। सो प्लीज जब भी बाहर निकलें एकदम जरूरत हो तो ही बाहर निकलें, बेकार में घूमने फिरने के लिए ना निकलें अभी, और मास्क पहन के जरूर से निकलें। इसके अलावा ये कह रहा है कि जो नया लॉकडाउन है, अभी जो हमने नया नियम लागू किया है वो आपका पार्शियल लॉकडाउन है। जी हाँ, कंप्लीटली लॉकडाउन नहीं है, पार्शियल है, मतलब कहीं पर लॉकडाउन है कहीं पर नहीं है, और वो थ्रू आउट द स्टेट रहेगा। कब से लागू होगा? 17 जून सवेरे 5 बजे से लेकर 1 जुलाई सवेरे 5 बजे तक। ठीक है। अब शटडाउन के बारे में कहता है कि शनिवार रविवार, जी हाँ, शनिवार रविवार को आपको कंप्लीटली शटडाउन रहेगा। और ये कब से शुरू होगा? शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सवेरे 5 बजे तक थ्रू आउट द स्टेट ये आपका शटडाउन रहेगा। इस दिन आपको बता दूं कोई भी दुकानें खुली नहीं रहेंगी एक्सेप्ट आपकी मेडिसिन वगैरह, उनको छोड़ के कोई और दुकानें नहीं खुली रहेंगी। जिन दुकानों को हमने छूट दी है वो दुकानें शनिवार रविवार को छुट्टी मनाएगी, घर में बैठेंगे और रामायण देखेंगे। उसके बाद देखिए मेन जो लॉकडाउन है उसका मेन क्या ऑब्जेक्टिव है? द प्राइमरी एम एट रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट ऑफ पर्सन। जी हाँ, हमारा मेन मकसद ये है कि हम आम जनता को ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करने से रोकें, ये हमारा मेन मुद्दा है। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फालतू में बाहर ना आए, ऐसा गवर्नमेंट आपसे कह रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि गुड्स का मूवमेंट या गुड्स की जो कैरियर है, जो गाड़ी है, वो अफेक्टेड नहीं होंगी, उनका आराम से मूवमेंट चलता रहेगा। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर अगर अवेलेबल होगा तो जैसे चल रहा था हर प्लेसेस पे आपको वैक्सीनेशन मिलती रहेगी। और टेस्टिंग के लिए बोल रहा है कि जो इंसान अपना टेस्टिंग करवाना चाहता है उसको हम ट्रैवल करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, वो अपने घर से कोविड सेंटर तक जा सकता है, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट बात कि क्या क्या प्रोहिबिटेड है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में क्या क्या एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है, मतलब आप नहीं कर सकते, ये सब बंद रहेंगी अभी भी। क्या? बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस हैं वो बंद रहेंगी। सारे एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर जो हैं वो बंद रहेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपका अलाउड होगा ऑन केस टू केस बेसिस। समझ में आ गया आपको? वो हो सकता है, तो जो
स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि चलो अब हमारी एग्जाम फिर से कैंसिल हो सकती है, तो आप लोग प्लीज पढ़ाई शुरू कर दीजिए, हो सकता है कि आपकी एग्जाम करवाई जाए। उसके बाद कोई एग्जीबिशन है, ट्रेड फेयर है या मेला है जहां पर फिजिकल बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, ये सब प्रोहिबिटेड है। आप ये सब अगर आप करना चाहते हो तो वर्चुअल मोड में कीजिए, ऑनलाइन मोड में कीजिए, बट हम फिजिकली ऐसे कोई भी ट्रेड फेयर वगैरह लगाने के लिए नहीं देंगे। जितनी भी टैक्सी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसके लिए अलाउड होंगी, बाकी नॉर्मल पब्लिक के लिए बंद है। ऑल सिनेमा हॉल, सारे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, पार्क, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, थीम पार्क, ये जितने भी इस टाइप के हैं, मीना बाजार एंड ऑल, ये सारी की सारी एक्टिविटी बंद है, ये अभी नहीं हो सकती। जितने भी मॉल है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्विमिंग पूल हैं, ये अभी भी बंद रहेंगे। यस, जितने भी मॉल हैं या गवर्नमेंट या प्राइवेट स्विमिंग पूल वो बंद रहेंगे। जितनी भी यात्रा, ओपेरा, ओपन एयर थिएटर होते हैं वो भी आपका अलाउड नहीं किया जाएगा। जितने भी सैलून है, नाई की दुकानें हैं, स्पा है, ब्यूटी पार्लर है, ये सारे के सारे बंद रहेंगे। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो मैं उड़ीसा गवर्नमेंट से चाहूंगा कि वो इसके ऊपर जल्द से जल्द एक क्लैरिफिकेशन लाए कि जब गवर्नमेंट यहाँ पर कह रही है कि ये आपका बंद रहेगा एंड वहां पर कह रही है ऑल एक्टिविटीज ओपन, जैसे हमने पहले देखा था, अगर आपको याद है तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, दो कैटेगरी थी, दो कैटेगरी, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। यहाँ पर क्या कह रही थी गवर्नमेंट कि ऑल एक्टिविटीज आर अलाउड। तो वो जरा क्लियर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि इन ऑल एक्टिविटी में जो हमारी बार्बर की दुकान है, सैलून वगैरह है, मॉल वगैरह है, क्या वो भी अलाउड है कि नहीं है, वो जरा गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा प्लीज आप इसके ऊपर एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन ले आइए, अदरवाइज हम इसको मानेंगे कि आपने ऑल एक्टिविटीज सबको अलाउ किया है और हम मार्केट में उस तरीके से भीड़ देख सकते हैं। उसके बाद ऑल सोशल, पॉलिटिकल एंड स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन, अदर गैदरिंग, ये सब अलाउड नहीं किया गया है। जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर वगैरह हैं, वो क्लोज रहेंगी पब्लिक के लिए, लेकिन वहां के जो पुजारी वगैरह हैं वो वहां पर पूजा कर सकते हैं। शादी ब्याह का अगर बात है तो 25 आदमी से ज्यादा पूरे एंटायर फंक्शन में उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर थ्रेड सेरेमनी है या व्रतोपयन है तो या फिनरल है या लास्ट राइट है, उस केस में मैक्सिमम 20% हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर गवर्नमेंट क्लियर बोल रही है कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जो हमने 25 और 20 का लिमिट दिया है, ये आपका नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक्सीड नहीं करना चाहिए एंटायर इवेंट में कभी भी। अगर ये होते हैं तो ये वायलेशन माना जाएगा कोविड गाइडलाइन का और आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर एक चीज और कह रहा है कि जो थ्रेड सेरेमनी है, व्रतोपयन है, ये सब जो रिलेटेड रिचुअल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फैमिली के अंदर ही सेलिब्रेट करना है, आउटसाइड गेस्ट को नहीं बुलाना है और कोई भी फीस्ट नहीं होगा। और अगर आप करते भी हो, अगर आपका फिर भी मन है फीस्ट करने का, तो कम्युनिटी फीस्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ टेक अवे कर सकते हो। पैकेट बनाइए और अपने गेस्ट को पकड़ा दीजिए, घर जाके प्रसाद खा लेगा वो। जितने भी इंडोर आउटडोर शूटिंग है वो सारी की सारी यहाँ पर अलाउड नहीं की गई है। डेली और वीकली हार्ट जो बैठते थे वो थ्रू आउट द स्टेट बंद किए गए हैं और ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ये प्रोहिबिटेड हैं। तो इतनी सारी जो है एक्टिविटी ये आपकी अलाउड नहीं की जाएगी। इसके बाद अब आपका जो मेन मुद्दा है वो आपका आता है कि किस किस को अलाउ किया गया है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो ओपन रहेंगी, वो अब आप देखिए। जनरल कैटेगरी में ये कह रहा है गवर्नमेंट कि कोविड सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है, हर किसी चीज में सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, एंड उसके अलावा क्या क्या चीज को हम अलाउ कर रहे हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर अलाउड, क्या क्या, होम डिलीवरी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, जितनी कुरियर, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ये जितने भी आपके हैं, या जोमेटो, मिंत्रा, स्विगी, इन सबसे होम डिलीवरी आपकी चालू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे रिटेलर फूड चेन है जैसे बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, ओमफेड, ये सारे के सारे खुले रहेंगे ग्रोसरी आइटम के लिए। साथ ही साथ ये लोग आपके होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब मीडिया जो है ये खुला रहेगा। अगर आप अपने ऑफिस जाते हो घर से तो आपको आपका प्रॉपर आई कार्ड आपके पास होने चाहिए। उसके बाद ये कहता है कि आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज अगर हैं तो मैक्सिमम 50% स्टाफ के साथ आप अपना काम कर सकते हो, बट स्टिल हम अभी भी रिकमेंड करते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा महत्व दें। डेटा एंड कॉल सेंटर अगर हैं तो मिनिमम स्टाफ जितने चाहिए उसके साथ आप काम कर सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस वाले जो हैं या केबल वाले जो हैं वो लोग काम कर सकते हैं।
पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। पावर जनरेशन ट्रांसमिशन खुली रहेगी। गवर्नमेंट की जो कॉमन सर्विस सेंटर है एट ग्राम पंचायत लेवल, ध्यान रखिएगा ये ग्राम पंचायत लेवल पे खुले रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस सर्विस है तो आपके खुली रहेंगी। होटल होम स्टे लॉज वगैरह हैं तो जो टूरिस्ट को स्टे करने दे रहे हैं जो कि फंस चुके थे लॉकडाउन में, सिर्फ वो खुले रहेंगे। मेडिकल इमरजेंसी स्टाफ को अगर दे रही है होटल होम स्टे वगैरह सर्विस तो वो खुली रहेंगी। कुछ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट है जो कि क्वारंटीन सर्विसेज दे रहे हैं वो खुले रहेंगे। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर्स मतलब कंप्यूटर वगैरह रिपेयर करने वाला, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक्स, कारपेंटर, इनकी सर्विसेज चालू रहेंगी। ऐसी दुकानें जो रिपेयर सर्विसेज का काम करती हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, इंक्लूडिंग फैन, एयर कूलर, वाटर प्यूरिफायर, एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर एक्सेसरीज एक्सेट्रा, ये सारी रिपेयर की दुकानें खुली रहेंगी। सेल एंड सर्विस की अगर बात की जाए तो अगर आप ऑटोमोबाइल या बाइसिकल के सर्विस करते हैं या उनके स्पेयर पार्ट्स को बेचते हैं तो भी आपका खुला रहेगा। गैरेज, व्हीकल एंड बाइसिकल रिपेयरिंग शॉप्स अलाउड है, वो खुले रहेंगे। जो भी आपके स्पेयर पार्ट्स हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये होम डिलीवरी के लिए बोल रहा है कि आपको होम डिलीवरी करवा देंगे। ऐसी दुकानें जो डील करती है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में जैसे कि सीमेंट, आयरन रॉड, चिप्स एक्सेट्रा, वो होम डिलीवरी के प्रोविजन के साथ खुले रहेंगे। एजुकेशनल बुक्स फॉर स्टूडेंट, जी हाँ, वो दुकानें खुली रहेंगी जो एजुकेशनल बुक्स रखती हैं। याद रखिएगा अगर कोई किताब की दुकान है जो नॉवेल वगैरह रखती है, स्टोरी बुक्स रखती है, तो उनको अलाउड नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज वाली के लिए अलाउ किया गया है। न्यूज़पेपर की डिलीवरी के लिए कहता है कि भैया सवेरे 5 से 9 बजे तक आप न्यूज़पेपर डिलीवर कर दो, उसके बाद ना करें। होमफेड के जितने भी पार्लर हैं जो दूध के बूथ्स हैं, मिल्क बूथ्स, वो सारे के सारे आपके क्या रहेंगे, अलाउड किए गए हैं। एंड सच शॉप्स शैल नॉट सेल, और वैसी दुकानों में याद रखिएगा चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब बिक्री नहीं होना चाहिए ऑन स्पॉट कंजप्शन। जी हाँ, आप होम डिलीवरी वाला पार्ट कर सकते हो लेकिन ये चीज आपका ऑन स्पॉट कंजप्शन नहीं होना चाहिए। और लेकिन ये बोला कि अगर आप चाहो तो होम डिलीवरी करवा सकते हो चाय, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट की, ये हम अलाउ कर रहे हैं। रेस्टोरेंट के लिए बात की जाती है, ढाबा के लिए बात की जाती है कि सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी आप करोगे या टेक अवे सर्विसेज करोगे। कोई भी कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकता। जितने भी आहार केंद्र है वहां पर भी सिर्फ टेक अवे सर्विस रहेगी, आप जाइए और खाना लेकर आ जाइए। जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं उसको अलाउ किया गया है खोलने के लिए अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ए और बी। अगर कैटेगरी ए में आते हैं तो सवेरे 6 से लेके शाम का 5 बजे तक खोल सकते हैं। कैटेगरी बी में आते हैं तो सवेरे 6 से दोपहर 1 बजे तक खोल सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि ऑल शॉप्स, जो भी दुकानें हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओपनिंग, जो जितनी देर खुली रहेंगी उतनी देर उनको कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है। यहाँ पर कह रही है गवर्नमेंट कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं वो एनकरेज कीजिए कि होम डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा हो सके ताकि मिनिमम लोगों का बाहर निकलना हो। एंड होटल रेस्टोरेंट को हम अलाउ कर रहे हैं, इन हाउस गेस्ट के लिए वो अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो सारी चालू रहेंगी, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल है नहीं। ऑक्सीजन का अच्छे से मूवमेंट हो तो उसके लिए गवर्नमेंट करेगी ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे जहाँ की उनको टोलगेट के ऊपर उनको डिले ना किया जाए। और अगर आप नॉर्मल पर्सन अगर आप टोलगेट पे हो तो मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपका टोलगेट से क्लियरेंस हो जाना चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है। जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर की सर्विसेज हैं चाहे आरबीआई जो दे रही है वो सारी ओपन रहेंगी, बैंक के सारी ओपन रहेंगी, एटीएम खाली ओपन रहेंगे आपके। बैंकिंग जो है आपका वो आपका चालू रहेगा। देखिए बैंक शैल ऑपरेट एज पर द गाइडलाइन इशूड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट। पिछले बार जो 26 अप्रैल को जैसी गाइडलाइन आई थी उसके हिसाब से बैंक वाले काम करेंगे। साथ ही साथ बैंक वाले डोर टू डोर और ऑनलाइन बैंकिंग को प्रमोट करेंगे, ऐसा ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। सेबी, आईआरडीए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये सारे के सारे इनकी सर्विसेज चालू रहेंगी विद मिनिमम स्टाफ। पब्लिक यूटिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे आम जनता के लिए कि रेलवे, एयरपोर्ट, सी पोर्ट ये सारे खुले रहेंगे एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज टू एंड फ्रॉम पुरी, जी हाँ, पुरी आना या पुरी जाना ये सस्पेंडेड है अभी। स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए ये बोल रहा है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो, जॉगिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो तो अलाउ किए हैं सवेरे 6 से सवेरे 9 के बीच में। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय बसेस ये आपका अभी भी सस्पेंडेड है टिल
1 जुलाई। लेकिन इसमें अगर गुड्स का मूवमेंट है तो आपका अलाउड किया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट व्हीकल अगर आप इमरजेंसी पर्पस के लिए या कोविड के लिए यूज कर रहे हो तो आपको अलाउड है। अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑल मेडिकल पर्सनल का, स्टाफ का, नर्सेस का, पैरामेडिकल स्टाफ का, तो वो आपका अलाउड है। घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर आना जाना अलाउड है। अगर आप पर्सनल व्हीकल यूज कर रहे हो, ऑटो रिक्शा यूज कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर जैसे ओला उबर की सर्विस यूज कर रहे हो रेसिडेंस से अपने घर से एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जाने के लिए, तो सिर्फ आपके पास टिकट होनी चाहिए। आप आपके आई कार्ड के साथ भी जाइए, आपको अलाउ किया जाएगा। अगर ऊपर दी गई कोई भी एक्टिविटी में अगर कोई प्राइवेट व्हीकल अगर एंगेज्ड है तो उसके पास क्या उसको भी हम परमिट कर रहे हैं। ओला उबर को हम परमिट कर रहे हैं कि वो मेडिकल पर्सनल का ट्रांसपोर्टेशन कर सके, पेशेंट को लेके आना जाना कर सके, या पैसेंजर को एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन तक आने ले जाने का सर्विसेज दे सके, अलाउड है। जितने भी पर्सनल अगर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आ रहे हैं, ऊपर जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है उनको अलाउड है उनके मूवमेंट के ऊपर। हाउएवर जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट लगा सकती है आपके मूवमेंट के ऊपर, वो हमने देख लिया। टू व्हीलर के ऊपर अगर बाइक है तो पीछे एक आदमी, और अगर फोर व्हीलर है तो आपके ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर और पीछे सीट पे बैठ के आपके ट्रैवल कर सकते हैं घर से आपका कोविड सेंटर तक, या वैक्सीन लगाने के लिए, या एयरपोर्ट जाने के लिए, वैसी जगह पे, या फिर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आपको अलाउ किया गया है। लाइक अगर आप अपनी बाइक में किसी के मैरिज में भी जा रहे हैं तो आपको अलाउड किया जाएगा। सीआरयूटी की जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो अलाउ की गई हैं, लेकिन एयरपोर्ट से घर, घर से एयरपोर्ट। सेल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म रिलेटेड मशीनरी, जी हाँ, खेती बाड़ी से रिलेटेड अगर कोई मशीनरी अगर आप बेच रहे हो या उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहे हो तो वो चीज आपका अलाउड किया गया है। ट्रेनिंग एक्टिविटी अगर आपका पुलिस को, होमगार्ड को, फायर ऑफिसर लोग को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर किया जा रहा है तो वो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन विथ स्ट्रिक्ट एडेरेंस ऑफ कोविड गाइडलाइन को पालन करने के साथ साथ। मेडिकल पर्सनल की ट्रेनिंग है तो भी अलाउड है। सोशल सेक्टर की बात की जाए तो आपका जो थेरेपी वगैरह सेंटर है वो सारे के सारे आपके यहाँ पर उनको सर्विस दी चालू रखी जाएगी, जैसे कि ऑपरेशन एंड मूवमेंट ऑफ रिलेटेड व्हीकल्स ऑफ होम्स, थेरेपी सेंटर फॉर चिल्ड्रन, डिसेबल, मेंटली चैलेंज, सीनियर सिटीजन, ये सब लोगों के लिए आपका यहाँ पर सर्विस सेक्टर मिलेगा। सोशल सेक्टर में ये सर्विस अलाउ की गई है। उसके बाद आपका अगर हम और डिटेल में बात करें तो एग्रीकल्चर सर्विसेज सारी चालू रहेंगी। जो दुकानें एग्रीकल्चर मशीनरी को डील करती हैं वो ओपन रहेंगी एज पर नॉर्मल टाइम शेड्यूल विदाउट एनी टाइम रेस्ट्रिक्शंस। साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, ये सब के जो दुकानें हैं वो सारी की सारी खुली रहेंगी एज पर नॉर्मल टाइमिंग। जी हाँ, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। अगर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में तो वो हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अगर कंटेनमेंट जोन में आपकी ऑफिस है तो उसको हम ऑपरेट करने नहीं देंगे। ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में अगर आपके स्टाफ का अगर मूवमेंट बाइक में हो रहा है, टू व्हीलर में हो रहा है, तो उसको हम अलाउ करते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी है उसको हम 50% स्टाफ के साथ काम करने के लिए बोल रहे हैं। एंड इसके अलावा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अदर एक्टिविटी के लिए आपका 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया है, वहां पर सारी सर्विसेज ओपन रहेंगी जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर एडिशनल ये कह रहा है कि सैटरडे संडे आपका बंद रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल शॉप्स, ये सब आपकी खुली रहेंगी, और होम डिलीवरी आपकी चालू रहेगी। अगर आपको मूवमेंट करना है तो आपको कोई भी पासेस नहीं चाहिए, जो ऊपर कैटेगरी दी गई है उनके लिए। लोकल अथॉरिटी अगर चाहे तो एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल डिटेल्स मांग सकती है आपसे। जो शॉप ओनर हैं वो कोविड नियमों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद की जा रही है। अगर आप वायलेशन करोगे तो फिर आपकी दुकान हम सील भी कर सकते हैं।
एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो है आपकी कि 65 साल से बुजुर्ग प्लीज घर से बाहर ना निकलें। प्रेग्नेंट वुमन या 10 साल से अंदर के बच्चे, ये लोग आप घर से बाहर ना निकलें। इट इज एडवाइज्ड, आपको हम एडवाइस दे रहे हैं कि प्लीज ना निकलें। एंड जो हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स करेंगे कोविड-19 गाइडलाइंस को डिस्ट्रिक्ट में एज पर एनेक्चर 1। और जितने भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, वर्क प्लेसेस हैं, ऑफिसेस हैं, उनको कहा जाए कि आप लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप लायबल रहोगे सेक्शन 51 से 60 के तहत ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और आपका सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी एक्ट के तहत आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा नया गाइडलाइन जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने जारी किया है 16 अगस्त को, माफ कीजिएगा 16 जून को। अब आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे हमने कहा था गवर्नमेंट से कि आप प्लीज एक और क्लेरिफिकेशन ले आइए रिगार्डिंग कि जो आपने कहा कि कुछ जगह पे आपने बताया कि कुछ एक्टिविटी अलाउड हैं, कुछ जगह पे अलाउड नहीं है। फिर आपने कहा कि कैटेगरी ए और बी में है तो ए वाले सारी एक्टिविटी अलाउड हैं। तो प्लीज थोड़ा सा और उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन ले आइए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको लग रही है कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन हैव अ गुड डे।